सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये एक आर्ट है जो इमोशंस, इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग को एक स्क्रीन पर जिंदा करता है। चाहे आप थ्रिल के फैन हो, ड्रामा के दीवाने या आप रोमांटिक मूवीज को पसंद करते हो, कुछ फिल्में होती हैं जो टाइम के पार चली जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 मूवीज की जो दुनिया भर के क्रिटिक्स, फिल्म मेकर्स और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनी हुई हैं। अगर आप ट्रू सिनेमा लवर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 10, टाइटैनिक। ये मूवी जैक और रोज की एपिक लव स्टोरी दिखाती है जो एक लग्जरी शिप टाइटैनिक पर मिलते हैं। लेकिन जब ये शिप एक आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगती है तो उनका प्यार एक हार्ट ब्रेकिंग टेस्ट से गुजरता है। रोमांस, ड्रामा, ट्रेजेडी और वीएफएक्स सब कुछ इसमें परफेक्ट है। ये मूवी 11 ऑस्कर जीतकर ब्लॉकबस्टर बनी और आज भी लोग इसे बार बार देखते हैं। टाइटैनिक को देखकर प्यार, सैक्रिफाइस और लाइफ की ट्रू वैल्यू का एहसास होता है। क्या आपने भी टाइटैनिक देखी है? कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Where to, miss? नंबर 9, इंसेप्शन। क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन एक ऐसी साई-फाई मूवी है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। लियोनार्डो का कैरेक्टर कॉब एक एक्सपर्ट एक्सट्रैक्टर है जो लोगों के सपनों में घुसकर उनके सीक्रेट्स चुरा लेता है। लेकिन इस बार उसे एक इम्पॉसिबल मिशन मिलती है, इंसेप्शन करने की, यानी किसी के माइंड में आइडिया प्लान करना। हंस जिमर का बीजीएम सपनों की दुनिया में फोल्ड होती स्ट्रीट्स, जीरो ग्रेविटी फाइट्स और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स के साथ ये मूवी आपको फुल एंटरटेन करती है। अगर आपको पजल मूवीज पसंद है तो इंसेप्शन को बिल्कुल मिस मत करना। सवाल ये है कि इस जगह की तालमेल के साथ खिलवाड़ करे तो क्या होगा। नंबर 8, दी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ने न सिर्फ साई-फाई जॉनर को रीडिफाइन किया बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल दिया। सिबलिंग्स की इस आइकॉनिक मूवी में रीव्स का कैरेक्टर नियो एक हैकर है जो धीरे धीरे ये सच जानता है कि हमारी पूरी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और असली दुनिया एक बर्बाद वेस्टलैंड जहां इंसानों को मशीनें बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इस मूवी को आप अगर 100 साल बाद भी देखो तो भी आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको एक्शन, साई-फाई, फिलॉसफी और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो आपको मैट्रिक्स जरूर देखना चाहिए। You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. नंबर 7, टर्मिनेटर 2। जेम्स कैमरून की टर्मिनेटर 2 साई-फाई एक्शन का अल्टीमेट मास्टरपीस है। आर्नोल्ड जो जॉन कॉनर को बचाने आया है, जबकि रॉबर्ट पैट्रिक का शेप शिफ्टिंग लिक्विड मेटल विलेन हिस्ट्री का सबसे डरावना विलेन बना। टर्मिनेटर 2 में सिर्फ धमाके और छेद सीन ही नहीं है, बल्कि माँ बेटे की इमोशनल बॉन्डिंग, मशीन और इंसान के बीच का फर्क और फ्यूचर की डरावनी झलक भी है। इस मूवी ने वीएफएक्स स्टैंडर्ड्स परमानेंटली चेंज कर दिया और एक्शन सिनेमा का टेम्पलेट रीडिफाइन किया। आज भी साई-फाई एक्शन जॉनर की यह गोल्डन स्टैंडर्ड मानी जाती है। अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ चलो। माँ वो सच कह रहा है, वो हमारी रक्षा करने आया है। चलो माँ, चलो। नंबर 6, फाइट क्लब। डेविड फिंचर की फाइट क्लब सोसाइटी के फेक रूल्स को एक्सपोज करती है, जहां एडवर्ड नॉर्टन और ब्रैड पिट मिलके अंडरग्राउंड फाइट क्लब्स बनाते हैं, जहां फ्रस्ट्रेटेड मैन अपना गुस्सा निकालते हैं। फाइट क्लब न सिर्फ कंज्यूमरिज्म और आइडेंटिटी क्राइसिस पर सवाल उठाता है, बल्कि ये दिखाता है कि हम क्या हैं और हमें क्या बना दिया गया है। और इसका ट्विस्ट एंडिंग आपको लिटरली दिमाग का दही कर देगा। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो सिस्टम से सवाल करती है और खुद से भी, तो फाइट क्लब आपको जरूर देखनी चाहिए। First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. नंबर 5, शिंडलर्स लिस्ट। स्टीवन स्पीलबर्ग की मास्टरपीस मूवी जिससे देखकर आपका दिल दुखेगा, लेकिन ये इंसानियत की एक ऐसी कहानी सुनाती है जो कभी नहीं भूली जा सकती। लियाम नीसन का कैरेक्टर ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन बिजनेसमैन है जो नाजी पार्टी का मेंबर होने के बावजूद अपनी फैक्ट्री में 1100 जूस को बचाने के लिए अपनी पूरी दौलत और दम लगा देता है। बेन किंग्सले और राल्फ फिएन्स के परफॉर्मेंसेस भी जबरदस्त है। मूवी का ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमाटोग्राफी, हॉन्टिंग वायलेंस साउंड ट्रैक और वो आइकॉनिक रेड कोट वाली लड़की का सीन आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देगा। 100 people are alive because of you. Look at them. नंबर 4, पल्प फिक्शन।
सिनेमा में कई बार एक ऐसी फिल्म आती है जो पूरा गेम पलट देती है, और पल्प फिक्शन वही फिल्म थी। जॉन ट्रावोल्टा और सैमुअल एल जैक्सन के परफॉर्मेंसेस तो आइकॉनिक हैं ही। ये दोनों हिटमैन अपने फिलोसॉफिकल ज्ञान के साथ काम करते हैं, लेकिन जब उमा थर्मन का डांस सीन आता है या फिर ब्रूस विलिस को समय पर वॉच मिलता है, तब पता चलता है कि ये फिल्म किसी भी फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती। ग्रेट स्टोरी टेलिंग, डार्क कॉमेडी और अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस के बीच ये मूवी हर सीन में नया ट्विस्ट देती है। पल्प फिक्शन हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स में से एक मानी जाती है। Corpse in a car, minus the head in the garage. Take me to it. नंबर 3, द डार्क नाइट, क्रिस्टोफर नोलन की वो मास्टरपीस जिसने सुपर हीरो मूवीज का डेफिनेशन ही बदल दिया। डार्क नाइट सचमुच एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन थी। क्रिश्चियन बेल का बैटमैन अपनी पीक पर है, लेकिन हीथ लेजर का ऑस्कर विनिंग जोकर परफॉर्मेंस इतना लेजेंडरी है कि सालों बाद भी लोग उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जहां जोकर की फिलॉसफी और बैटमैन का मॉरल कोड आपस में क्लैश करते हैं। टेक्निकल साइड से भी ये मूवी जबरदस्त है। आईमैक्स शॉट्स, हैंस जिमर का गूज़बम्प्स स्कोर, सब कुछ परफेक्ट है। इस मूवी ने साबित कर दिया कि सुपर हीरो मूवीज भी ऑस्कर जीत सकती है। नमस्कार सज्जनों और सजनियों। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, कहाँ है हार्वी डेंट? नंबर 2, द गॉडफादर। फोर्ड कोपोला की गॉडफादर सिनेमा हिस्ट्री की सबसे परफेक्ट मूवी मानी जाती है। मार्लन ब्रांडो का आइकॉनिक डॉन वीटो कोर्लियोन फैमिली, पावर और रिस्पेक्ट की एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो आपको एंटरटेन भी करेगी और डराएगी भी। अल पचीनो का माइकल कॉर्लियोन जो इनोसेंट एयर से रूथलेस माफिया बॉस बन जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे ब्रिलियंट कैरेक्टर आर्क है। फिल्म की वेडिंग शुरुआत से लेकर चर्च के क्लाइमैक्स तक हर सीन परफेक्ट है। अगर आपको लगता है मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर इंटेंस है, तो पहले आपको गॉडफादर देखनी चाहिए। फ्रेरो, तुम मेरे बड़े भाई हो और मुझे प्यार है तुमसे, पर कभी भी फैमिली के खिलाफ बाहर के आदमी की तरफदारी मत करना, कभी भी। नंबर 1, द शॉशैंक रिडेम्पशन। फ्रैंक डाराबोन की ये टाइमलेस क्लासिक एंडी डुफ्रेन की स्टोरी है जो बेगुनाह होते हुए भी 2 लाइफ सेंटेंस के लिए शॉशैंक जेल में फंस जाता है। लेकिन ये मूवी सिर्फ एक प्रिजन ड्रामा नहीं, बल्कि होप, फ्रेंडशिप और इंसान की अनबीटेबल स्पिरिट की दास्तान है। ये मूवी IMDb पर लंबे समय से सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म बनी हुई है। मूवी का क्लाइमैक्स, जहां एंडी अपनी लेजेंडरी एस्केप करता है, और वो रेन सीन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट है। 1994 में ये मूवी फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाद में ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। मैं एक तूफान में फंस गया था और वो तूफान इतना लंबा चलेगा ये पता नहीं था। तो ये थी टॉप 10 मूवीज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट, जिसमें हर मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है। चाहे आपको शॉशैंक की तरह होप की कहानी पसंद हो, डार्क नाइट जैसा डार्क ड्रामा, या फिर टाइटैनिक वाला एपिक रोमांस, इन मूवीज ने हर इमोशन को टच किया है। अब बताओ, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? क्या आपको लगता है कोई और फिल्म इस लिस्ट में होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं।